भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अब नीरव मोदी को भारत के कानून का सामना भी करना पड़ेगा। भारत में बैंकों के साथ फ्रॉड करके ब्रिटेन भाग गए नीरव मोदी को वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं मिली है। खबरों के मुताबिक यूके की हाई कोर्ट ने भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ नीरव मोदी के वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब नीरव मोदी के पास नहीं बचा है कोई रास्ता। अब उन्हें हर हाल में आना होगा भारत और कानून का सामना करना होगा। 9 नवंबर को ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पित करने को हरी झंडी भी दे दी है। इसके बाद कभी हीरो के कारोबार के लिए मशहूर रहे नीरव मोदी ने लंदन में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है। हालांकि उनकी इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि नीरव मोदी अब यूके की सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर पाएंगे। 51 साल के नीरव मोदी ने इसी महीने मेंटल हेल्थ के आधार पर अपील दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के साथ $2 अरब की धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि नीरव मोदी को भारत कब लाया जाना है। इसकी वजह यह है कि उनके पास ब्रिटेन के बाहर कानूनी मदद लेने के रास्ते खुले हैं। माना जा रहा है कि उनके ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प खत्म होने पर वे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के यहाँ याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस तरह से अपने प्रत्यार्पण की राह में अवरोध वे पैदा कर सकते हैं। वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि भारत में उन्हें उचित ट्रायल और न्याय नहीं मिला है। नीरव मोदी अभी लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में हैं। वे मार्च 2019 से एक एक्स्ट्राडिक्शन वारंट के आधार पर जेल में हैं। खैर, नीरव मोदी की अपील का खारिज होना भारत सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जो कि लंबे वक्त से इस केस में लगी हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आखिर नीरव मोदी और पीएनबी का घोटाला है क्या। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चोकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी LOU तैयार किया और इसके जरिए पंजाब नेशनल बैंक को बड़ा धोखा दे दिया। इस धोखाधड़ी में पंजाब नेशनल बैंक को करीब 14,000 करोड़ रुपए का चूना लग गया। इस पूरी गतिविधि में पीएनबी के भी कुछ अफसर शामिल थे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि LOU आखिर होता क्या है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह की गारंटी होती है। इसे बैंक जारी करते हैं। इसे बैंक अपने विदेशी ब्रांच से शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए जारी करते हैं। नीरव मोदी से लिंक फर्मों ने पीएनबी के मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच से ये LOU हासिल किया, लेकिन इनका इस्तेमाल कारोबारी मकसद से नहीं किया गया, बल्कि इस पैसे को दूसरे कामों में यूज किया गया। इस पूरे फ्रॉड में बैंक के कुछ कर्मचारी और अफसर भी शामिल रहे। नीरव मोदी ने ब्रैडी हाउस ब्रांच से अपना पहला LOU मार्च 2011 में हासिल किया। अगले 74 महीने या यूं कहे 6 साल तक ये गड़बड़ी की जाती रही और इस अवधि में नीरव मोदी ने इस तरह की 1212 और गारंटी हासिल कर ली। इन 6 साल में 53 ऐसी गारंटी भी जारी हुई जिनमें कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। पहला ऐसा LOU मार्च 2011 में और आखिरी नवंबर 2017 में जारी हुआ। खैर, नीरव मोदी 2018 में भारत से भाग गए ताकि उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए केस से बचा जा सके। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और इसमें नीरव मोदी हारते दिख रहे हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले से उनके सामने मौजूद कानूनी विकल्प ना के बराबर रह गए हैं।